कि कोई भी दल सरकार बना सकता है बंगाल में। वो कौन कौन से सवाल थे जो लोगों के बीच रखे गए? सबसे पहला सवाल जो एबीपी न्यूज के लिए सीएनएक्स ने पूछा था कि विधानसभा चुनाव के बाद आप किसे पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? देख सकते हैं आप आंकड़ा, 39% का मानना था ममता बनर्जी को, 22% ने दिलीप घोष का नाम लिया, 6% अधीर रंजन चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, 12% ने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया, 4% लोग मुकुल रॉय के साथ हैं, 17% मत अन्य के साथ गया। तो ये महत्वपूर्ण सवाल, यहां आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता जो है वो कायम है। सीएनएक्स सर्वे में अगला सवाल पूछा गया, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने से क्या तृणमूल कांग्रेस को फायदा होगा? 45% लोगों को लगता है नंदीग्राम से चुनाव लड़ने से ममता बनर्जी के टीएमसी को फायदा मिलेगा। ये आंकड़ा आपके सामने देखिए, 45% लोगों ने कहा हां फायदा मिलेगा ममता बनर्जी को, 38% ने कहा नहीं फायदा नहीं मिलेगा, 17% लोगों ने जवाब नहीं दिया, कह नहीं सकते, 17% लोग। अगला सवाल, ममता बनर्जी की चोट को लेकर भी सवाल पूछा गया। ममता बनर्जी ने पैर में लगी चोट को अपनी साजिश बताया था और विपक्ष जो है वो इसे सहानुभूति बटोरने की कोशिश बता रहा था। तो सवाल पूछा कि किसके दावे में दम है, ममता के दावे में दम है या विपक्ष के दावे में दम है? 41% लोगों ने ममता बनर्जी के दावे को सही बताया, 42% लोगों ने विपक्ष के दावे को सही करार दिया है, 17% लोग कह रहे हैं कह नहीं सकते। अच्छा, यहां आपको गौर करना चाहिए किस तरीके से बड़ी तादाद, बड़ा परसेंटेज उन लोगों का जो न हां न ना किसी में जवाब नहीं दे रहे हैं, कह नहीं सकते की श्रेणी में आ रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने रखते हैं, टीएमसी के केंद्र पर आरोप को लेकर यह सवाल था। सर्वे में लोगों से सवाल पूछा गया, टीएमसी के केंद्र पर बदले की राजनीति के आरोप से आप कितना सहमत हैं? 44% लोगों ने इस आरोप से सहमति जताई, 38% लोग असहमत, 18% लोगों ने इस सवाल पर कोई राय नहीं दी है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी तस्वीर जो इस वक्त उभरी है। हम एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करते हैं। तो दिबांग, ये बड़ी बात है कि आंकड़ा बहुमत का छू नहीं पा रही टीएमसी, लेकिन ममता बनर्जी लोकप्रियता बनाए रखने में सक्षम। देखिए, टीएमसी को जो बल मिल रहा है वो बड़ी बात यही है कि लगातार तमाम आंकड़ों के बावजूद उनकी जो लोकप्रियता वो बनी हुई है। अभी भी कोई ऐसा बड़ा वहाँ मूवमेंट नहीं है कि उनको हटाया जाए वहाँ से, अभी भी उनकी लोकप्रियता है, लोग उनको सुनने आते हैं, उसी तत्परता से सुनते भी हैं। तो अगर आप टीएमसी की तरफ से देखें तो टीएमसी के लिए ये बहुत बड़ी बात है और आंकड़े लगातार यही बता रहे हैं। अगर 39% 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद है, 45% उनके वहाँ से चुनाव लड़ने को सही बता रहे हैं, तो ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। और डायरेक्ट जो ये फाइट चल रही है उसमें ये आंकड़ा और बड़ा हो जाता है। अगर वोट प्रतिशत भी देखें तो अगर लोकसभा चुनाव से बात करें तो टीएमसी को नुकसान उसमें थोड़ा हो रहा है, बीजेपी को भी नुकसान हो रहा है। दोनों पार्टियों को, किसी को उनको 3% हो रहा है, इनको 2% हो रहा है। तो ये जो है, इसलिए ये आंकड़े इतने करीब आ रहे हैं, इसलिए ये आंकड़े ऐसे आ रहे हैं जिसमें तय नहीं किया जा सकता कि कौन विजेता होने वाला है। बिल्कुल, सौरभ सिकदर जी, ममता को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं आप, लेकिन फिलहाल ये भी कह रहा है सर्वे। नहीं, ममता के टक्कर की बात नहीं है। ममता जी बहुत दिन से राजनीति में है और बंगाल में ममता जी का जो एक परिचय है वो तो हम नहीं नकार सकते। लेकिन ममता जी का दल और ममता जी का जो नाकामी एज अ चीफ मिनिस्टर, ये टीएमसी को ले डूबेगा। ममता बनर्जी पर्सनल इमेज से उसको नहीं उबर पाएंगे। और देखिएगा जितने दिन और वोट आगे चलता जाएगा, ये आंकड़ा और हमारे तरफ बढ़ते रहेंगे और टीएमसी का घटता रहेगा। दूसरा एक चीज रोमाना जी, बंगाल में लोग अगर अपना मत डाल पाए, इलेक्शन कमीशन उसको मत अपना डालने दे ठीक से, तो हमारा आधा काम तो तभी खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा था पंचायत चुनाव में जब लोग मत नहीं डाल पाए थे और लोकसभा में लोग फेयर इलेक्शन करवाया तो क्या हाल हुआ था टीएमसी का। उसके बाद से टीएमसी का चोरी, टीएमसी का जुलूम, टीएमसी का सिंडिकेट रहा, टीएमसी का तोलाबाजी और अम्फान के टाइम पे लोगों का जो दुर्दशा हुआ, ये सारा गुस्सा जाके बैलेट में ईवीएम में पड़ेगा। ठीक है सर, आप कमियां गिना रहे हैं ममता सरकार की और आप तारीफ भी कर रहे हैं ममता दीदी की। मुझे लगता है भावेश को यहां पर आना चाहिए। भावेश, सबसे बड़ी यूएसपी टीएमसी की ममता बनर्जी और सबसे बड़ा बैगेज भी इस वक्त टीएमसी के लिए ममता राज। बिल्कुल, देखिए वहाँ पे और कोई उनको चैलेंज करने के लिए है नहीं, तो ऑब्वियसली उनकी जो
पसंदीदा जो टीएमसी के वोटर्स में वो वही रहेंगे। आप देखेंगे अभिषेक बनर्जी भी एक ऑप्शन हमने डाला हुआ था, उनको लगभग 3-4% के आसपास ही लोग उनको पसंद करें। तो सबसे बड़ा जो ममता दीदी को जो फायदा हो रहा है कि उनकी पार्टी में उनको चैलेंज करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन आप एक तरफ दूसरी तरफ देखेंगे बीजेपी के जो सपोर्टर या उनको जो उनके नेता को जो सीएम बनाना चाहते उसमें एक बड़ा कंफ्यूजन है, कोई दिलीप घोष को, कोई बाबुल सुप्रियो को, कोई शुभेंदु अधिकारी को। तो इसलिए ये आपको आंकड़ा दिख रहा है कि ममता दीदी को लगभग 40% के आसपास उनको लोग सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ, कुछ और सवालों पर जल्दी से जरा नजर डाल लेते हैं। वो कुछ और सवाल जो इस सर्वे में लोगों के सामने रखे गए, एक एक करके अब आपके सामने रखते हैं। सर्वे में पूछा गया कि क्या बीजेपी को दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, मुहर्रम जैसे जो आरोप बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार में, रैलियों में लगाए जा रहे हैं टीएमसी पर, उसी को लेकर यह सवाल कि इस तरीके के मुद्दे क्या उठाने में मदद मिलेगी चुनाव में। तो देख सकते हैं आप 37% लोगों ने तो कहा हाँ मदद मिलेगी, लेकिन 41% लोगों का मानना है कि नहीं, मदद नहीं मिलेगी। हालांकि महत्वपूर्ण यहां पर वो 22% लोग हो जाते हैं जो कह नहीं सकते, ये जवाब दे रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आंकड़ा। अगले सवाल पर नजर डालते हैं। अगला सवाल उस जय श्री राम के जयकारे को लेकर, जिसे लेकर जमकर राजनीति हुई है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा मुद्दा बना हुआ है। सीएनएक्स के सर्वे में सवाल पूछा गया, बीजेपी के जय श्री राम के नारे को टीएमसी की तुष्टीकरण राजनीति के खिलाफ बताने से क्या आप सहमत हैं? 37% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया है, 43% लोगों ने असहमति जताई है, जबकि 20% लोगों ने कहा है कह नहीं सकते। तो ये आंकड़ा जो है इस पर आपको गौर करना चाहिए। पिछले सवाल में 22%, इस बार 20%। ये ऐसे लोग हैं जो खुलकर जवाब नहीं दे रहे हैं, ना हाँ में ना ना में। अगला सवाल सर्वे पर पूछा गया, बीजेपी अगर सत्ता में आई तो पश्चिम बंगाल में दंगे बढ़ेंगे, सीएम ममता के इस बयान से आप कितने सहमत हैं? 49% लोगों ने ममता के बयान से सहमति जता दी है, 41% लोगों ने ममता के बयान पर असहमति जताई और 10% वही लोग जिनका जवाब था कह नहीं सकते। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त मौजूद हैं। पंकज, एक पैटर्न जो निकल कर आ रहा है वो बड़ी तादाद, बड़ा परसेंटेज ऐसे लोगों का जो हाँ या ना में जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, कह नहीं सकते। 20%, 22% किसी किसी जवाब के किसी किसी सवाल के जवाब में आंकड़ा है। रोमाना, ये बात बिल्कुल सच है। मैंने कई जगहों पर लोगों से बातचीत की, मिलता जुलता हूँ उनसे, तो वो कई लोग ऐसे मिले, यानी कि 10 में से 3-4 तो मुझे मिल ही जाते हैं जो कहते हैं कि अभी मैं नहीं कहूँगा, ये मेरा व्यक्तिगत बात है कि मैं किसको वोट डालूं या ममता या बीजेपी में से किसको पसंद करूं। लोग अभी देखना चाहते हैं आखिरी वक्त तक कि क्या है माहौल, क्योंकि कुछ लोग, जैसा आप देखिए, मैं पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल की रैलियों में कह रहे हैं चुपचाप कमल छाप। ये फीडबैक है, उनको लगता है कि डर के मारे बहुत लोग खुलकर अपनी बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है इसीलिए ये डेटा आ रहा है इन सब सवालों के जवाब में। नहीं, लेकिन यहां पर दो बात होती है कि अभी क्या लोगों ने मन नहीं बनाया है या फिर लोगों के मन में डर है खुलकर जवाब देने में, मनोज्ञा। ये सन्नाटे का शोर है जो बंगाल में चारों ओर है। कुछ इसी तरह का हाल है, जो लोग चुप हैं वो जानते हैं वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ सड़कों पर निकल जाएं और खास तौर से ग्रामीण इलाकों में चले जाएं तो वहां पर आपसे लोग यही कहेंगे, आमी जानी ना, आमी बोलते पारबो ना। इसका मतलब है ना तो मुझे पता है और ना मैं बोल पाऊंगी या बोल पाऊंगा, और ये कह देंगे कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन लिटरेसी रेट हो या फिर बंगाल की सजगता हो या राजनीति के बारे में जानकारी, ये मान लीजिए कि हर गांव का आदमी जानता है उसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। 2011 में जिस तरह से परिवर्तन की लहर थी, जब दीदी ने कहा था, और मैं ये दीदी इसलिए कह रही हूं क्योंकि जैसा सौरभ कह रहे थे, बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हर व्यक्ति दीदी ही कहता है, और ये मनोभाव है, एक भावना है उनके प्रति।